सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है यीशु और पैसा। पैसा एक समस्या हो सकती है। अगर आपके पास बहुत है तो आप चोरों के विषय चिंता करते हैं। यदि आपके पास थोड़ा है तो आप और होने की चाहत रखते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो निश्चित रूप से आपको थोड़े की जरूरत पड़ेगी ताकि आप जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े, गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि। यीशु के पास रुपए और देने के विषय में करने को बहुत कुछ था। पैसा जरूरी है, यदि सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो है एक आशीष से रुकने नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल सिखाती है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। पहला तीमुथियुस 4:10। यह संभव है कि कोई यीशु के पीछे का निर्णय ले कि जब वह पैसे और उसके खोखले वादों जो शांति और सामर्थ्य के हैं फिर जाए। इस पाठ के यीशु अपने विश्वासियों को कई बार पैसे और उसके जीवन में स्थान के विषय में कई बार निर्देश देता है। ढोंगी और कानून के शिक्षक अक्सर यीशु की आलोचना किया करते थे। अपने घमंड में वे लोग नियमों की बाहर रूप से पालन किया करते थे, लेकिन नियमों के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। यीशु ने कहता था, पर हे फरीसियों, तुम 2 दिन सुदाब और अन्न भांति साग पात 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि उन्हें भी करते रहने और उन्हें भी न छोड़ते। लूका की किताब 11:42। यीशु यहाँ अपने विश्वास योग्य लोगों को अपने पैसे का 10वां देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नई कलीसिया के लिए एक प्रक्रिया बन जाएगी। फरीसी जिनसे ये शब्द कहे गए थे, ये विश्वास करते थे कि सब चीजों का 10वां अंश देना उन्हें परमेश्वर के सम्मुख एक विशेष अनुग्रह लाता है। यीशु कहता है कि वे गलत हैं क्योंकि वे न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते थे। जब यीशु यरूशलेम में कई दृष्टांतों द्वारा शिक्षाएं दे रहा था तो फरीसियों ने उससे अपने शब्दों में फंसाने की योजना बनाई। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके साथ एक कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सिखाता है, किसी की परवाह भी नहीं करता है। इसलिए हमें ये तो बता, तू क्या सोचता है कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनको दृष्टांत में जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्या परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए और उसने उनसे पूछा, यह छाप किसके नाम से? उन्होंने उससे कहा, केसर का। तब उसने उनसे कहा, जो केसर का वो केसर को दो और जो परमेश्वर का उस परमेश्वर को दो। और वह परमेश्वर को दिया। यह सुनकर वो अचंभा करने लगे और सब उसको पीछे छोड़कर चले गए। मत्ती किताब 22:12 से 15 इस प्रकार हमने पढ़ा। रोमी फरीसी शासक का विरोध करते थे, जबकि हेरोदी रोमी शासक का पक्ष लेते थे। फरीसी अपने कथनों में यीशु को फंसाने के लिए उससे अपने पैसे जैसा व्यवहार करते थे। वे उसके घमंड और स्तर को निष्पक्ष वेदांत कहकर लहराते थे और उनके सामने अपना प्रश्न रखते थे कि विश्वास करते थे कि यीशु के सामने केवल 2 उत्तर देकर छोड़कर उसे बातों में फंसा सकते थे। यदि वह कहता हाँ तो कर चुका दो, फरीसी उसे लोगों के सम्मुख यहूदी राष्ट्र के विरुद्ध गद्दार घोषित कर देते। यदि वह कहता ना तो चुकाओ, तो हेरोदी उसके बारे में रोमी साम्राज्य राजपाल को बता देते और गिरफ्तार हो सकता था और उस पर राजद्रोह मुकदमा चला सकता था। यहूदियों ने यहूदी लोगों को शासक को कुछ पैसा चुकाना पड़ता था। यह कर लोगों को पसंद नहीं था और कुछ यहूदी लोगों ने इसे चुकाने से मना कर दिया था। यह विश्वास करते थे कि इसे चुकाना रोमी अधिकारों को शासन करने की इजाजत देना होता है। उसका प्रश्न सुनने के बाद यीशु ने उन्हें बुरे विचारों और उद्देश्यों के विषय में बताया।
उनके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने मांग की कि वे उसे यह चांदी का सिक्का दिखाए जो कर चुकाने में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक दिन की दिहाड़ी के बराबर था। उस सिक्के को एक तरफ महाराजा निर्बियुस का चेहरा बना, जिसमें लिखा था तिब्रियुस केसर अगस्टस दिप्स अगस्टस का पुत्र। यह किस सिक्का केसर द्वारा जारी किया गया था। यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे केसर को उसका पैसा दें। इस सिक्के पर उसका नाम और तस्वीर छपी हुई थी और परमेश्वर का उसका भाग थी। केसर और परमेश्वर के बीच साफ रीति से अंतर बताते हुए यीशु ने झूठे और मूर्ति पूजक दावों का विरोध किया जो कि सिक्कों पर बने हुए थे। लेकिन राज्य के लिए भी कुछ दायित्व होते हैं जो परमेश्वर प्रति दायित्व का उल्लंघन नहीं करते थे। तो सत्य क्या है? हमें परमेश्वर को क्या देना है? हमें परमेश्वर को अपने आप को चढ़ाना है, क्योंकि हम उसका नाम और स्वरूप लिए फिरते हैं। हम उसके स्वरूप में और उसके बेटे और बेटियां हैं। यीशु का उत्तर हमें एक बड़ी आत्मिक सच्चाई बताता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और शासकों का आदर करना है। उसका उत्तर सुनने के बाद आलोचक शब्द रहित हो गए और उसकी बातों से अचंभित हुए, इसीलिए वे छोड़कर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद यीशु एक स्थान की दिशा की ओर बैठ गया जहां दान चढ़ाए जाने थे और भीड़ को दान चढ़ाते हुए देखने लगा। कई अमीर लोगों ने बहुत सारा धन चढ़ाया, लेकिन एक गरीब विधवा आई जो छोटे चांदी और सिक्के चढ़ाए, जो कि बहुत थोड़ा पैसा था। यीशु ने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। मरकुस किताब 12 अध्याय 41 से 43 में पढ़ते हैं। महिलाओं के दरबार में, जिसको बाहरी दरबार भी बोला जाता, वहां 13 तुरही के आकार के पात्र रखे थे जहां पुरुष और महिला दोनों आकर अपने दान चढ़ाया करते थे। महिलाओं को मंदिर में इससे ज्यादा आगे नहीं जाने दिया जाता था। जब यीशु ने देखा कि एक विधवा ने फिलिस्तीन में चलने वाले 2 सबसे छोटे सिक्के डाले थे, उसके विधवा होने के कारण उसके पास आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं था। अपनी सारी जीविका देने के द्वारा उसने परमेश्वर ने अपने संपूर्ण विश्वास को दर्शाया कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करे। यीशु के शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि उसने सबसे बढ़कर दिया, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया जो कि परमेश्वर सबसे आशा रखता है। पौलुस भी हमें याद दिलाता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी होते दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यीशु की शिक्षा जो कि पैसों के विषय में और उसका सारांश इस तरीके से निकाला जा सकता है कि जब वह कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कोई कीड़ा ना कोई बिगाड़ते हैं, ना तो चोर सेंध लगाते हैं और ना कोई चुराता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और वह कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती की किताब अध्याय 33 पर इस प्रकार पढ़ा है। यह पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु के विषय उसका व्यवहार बताता है। इस पाठ का मुख्य सत्य है कि जिस चीज की हमें जरूरत होती है परमेश्वर उसे मुहैया कराता है। जब हम पहले उसकी खोज करते हैं, अनंत जीवन के सच्चे धन के लिए केवल उस पर भरोसा रखते हैं। आइए हम पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, यीशु ने क्या कहा जब फरीसियों ने उसे कैसर का नाम और तस्वीर छपा हुआ सिक्का दिखाकर उसे फंसाने की कोशिश की?
यदि आप कहते हैं कि यीशु ने कहा जो केसर का है उसे केसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, यीशु ने किसके विषय कहा कि उसने सबसे बड़ा दान चढ़ाया है? यदि आप कहते हैं कि यीशु ने कहा कि उस गरीब विधवा ने सबसे बड़ा दान चढ़ाया, तो क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया, जो तो आप सही है। प्रश्न नंबर 3, यीशु क्या कहता है कि हमें अपना धन कहाँ इकट्ठा करना चाहिए? यदि आप कहते हैं कि यीशु ने कहा कि हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए, तो आप सही है। आपका काम इस पाठ में है कि आप केसर को छोड़कर चुकाने की कथा को याद करें और उसे किसी को कहानी सुनाने के बाद यह प्रश्न पूछें कि यीशु ने हमें कौन सा वास्तविक संदेश सुनाना चाहता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। हमें स्वयं को उसे सौंपना चाहिए।